आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 36वें भाग विमलदेव शाह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विमलदेव एक सामर्थ्यवान तरुण था। वो देखने में दर्शनीय, व्यवहार में नम्र और युद्धस्थल में कठिन योद्धा था। बाण विद्या में कुमार भीमदेव के बाद उसी का नाम गुजरात में विख्यात था। ये एक भावुक श्रावक जैन था, जाति का बनिया था, परंतु स्वभाव का क्षत्रिय। यद्यपि महाराज चामुंड राय के राज्य में ये प्रधान कोषाध्यक्ष था, परंतु कुमार भीमदेव का अभिन्न मित्र और युवराज वल्लभदेव का प्रधानमंत्री था। महाराज चामुंड राय को ये व्यक्ति पसंद नहीं था, क्योंकि वो सदैव महाराज के खर्च पर टीका टिप्पणी करता रहता था। बहुधा महाराज की मांग की अवज्ञा भी कर बैठता था। वो अपने अधिकार और कर्तव्य में चौकस था। उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान इतना बढ़ा हुआ था कि वो गुजरात में अपने समान वीर और राजपुरुष दूसरे को समझता ही न था। गुजरात में केवल 2 ही पुरुष थे जिन्हें ये पुरुष आदर की दृष्टि से देखता था। एक युवराज वल्लभदेव, दूसरे ब्राह्मण भस्मांक देव। दामोदर को ये अपना प्रतिस्पर्धी समझता था तथा उससे भय भी खाता था। दामोदर थोड़ा विश्राम कर झटपट नित्य कर्म से निपटकर घोड़े पर सवार हो विमलदेव के आवास की ओर गया। विमल का आवास पाटन में अति भव्य और प्रभावशाली था। उससे स्वामी की शालीनता और सुरुचि दोनों ही प्रकट होती थी। दामोदर को देखते ही विमल ने आग्रहपूर्वक उसका स्वागत करते हुए कहा, मेहता, महाराज वल्लभदेव को नई सैन्य भर्ती करने के लिए धन भी तो चाहिए। ये तो पाटन के अर्थमंत्री के सोचने की बात है। अर्थमंत्री क्या करे? बड़े महाराज के लान तान के खर्च से कुछ बचे तब तो। राजकोष पहले राजकाज में खर्च होगा, पीछे राजा के लान तान में, वो भी मर्यादित। वही तो मेहता, इसीलिए मैं नित्य महाराज चामुंड राय की घृणा का पात्र बनता हूं। ये तो जब तक वीकण शाह का स्थान विमलदेव नहीं ग्रहण कर पाते तब तक सहना ही पड़ेगा। विमलदेव ने मंद मुस्कान बिखेरते हुए दामोदर को देखा और कहा, मेहता, स्वप्न देख रहे हो? स्वप्न रात देखा था, आज तो जो कुछ देखूंगा वो प्रत्यक्ष ही। क्या कोई और योजना है स्वप्न को सत्य करने की? कब? आज ही। विमल शाह मेहता की ओर ताकते ही रहे। फिर उन्होंने कहा, मेहता, छोड़ो ये बात। मैंने आज ही कुछ दम्म महाराज वल्लभदेव के पास नई सेना की भर्ती करने के लिए भेज दिए हैं। केवल नई सेना से क्या होगा? शस्त्र भी तो चाहिए, फिर घोड़े, हाथी। जानते हो महामंत्री, मालो मही भोज का गज सैन्य 3000 है। जानता हूं, पर बाण बलि कितने हैं? दामोदर ने बात टालकर कहा, पाटन में शस्त्रास्त्र अधिक से अधिक उत्पन्न कराने की योजना भी आवश्यक है। फिर बालूका राय भी तो सैन्य भर्ती कर रहे हैं। उन्हें तो 1 सप्ताह हो गया। सिंध, सौराष्ट्र और कर्नाटक से जितने घोड़ों के व्यापारी पाटन में आए थे, सबके घोड़े उन्होंने खरीद लिए। वे दम मांग रहे हैं। सो तो मांगे होंगे, पर वीकण ने बड़े महाराज के कान भर दिए हैं। उन्होंने सिंघल से कुछ नए शिल्पी बुलाए हैं, कुछ बंगी कलावंत आए हैं। उनके लिए उन्हें 10 लाख दम तुरंत चाहिए। इस पर आज के बाद विचार होगा। अभी एक अग्रत्य की बात पर परामर्श करने आया हूं। कौन सी बात? भस्मांक देव गए, ठीक हुआ। और नांदोल? वहां भी शस्त्रों का व्यापारी गया है। शस्त्रों का सौदागर? नांदोल राज नई सैन्य भर्ती कर रहे हैं। उन्हें पाटन और अवंती दोनों ही से निपटना है। इससे अच्छे शस्त्रों के वहां अच्छे दाम उठेंगे, इसी से। फिर एक और बात है। क्या? अर्बुदेश्वर के महाराज कुमार और नांदोल के कुमार दोनों ही शस्त्र विद्या के बड़े प्रेमी हैं।
वो सौदागर उन्हें शस्त्र संचालन की शिक्षा देगा, साथ ही वो संगीत से भी उन्हें प्रसन्न करेगा। विमल जोर से हंस पड़ी। दामोदर भी हंसे। फिर कहा, अब सिंधु की बात कहो। उसकी क्या बात? वहां आप जाए महामंत्री। मैं? सिंधुपति हुम्मक की नस नस से आप जानकार हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। किंतु किंतु परंतु पीछे। आज आपको पाटन का प्रधानमंत्री बनना है, इसके बाद सिंधु देखे बिना चलेगा नहीं। क्या कहते हो मेहता? महामंत्री, आज मुझे बहुत काम है, आप समय पर महाराज की सेवा में उपस्थित रहें। पर राजा दम्म मांगेंगे। तो कहना दम्म देने ही आया हूं। फिर दामोदर देख लेगा। मेहता, तुम कोई भयानक खेल तो नहीं खेल रहे? भयानक नहीं, एक मनोरंजक खेल। मेरा संदेश मिला था विकर्ण शाह के संबंध में। हाँ, सब ठीक है मेहता। तो मैं चला महामंत्री। ये क्या? जय जय। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 36वें भाग विमलदेव शाह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।